बिहार सिविल कोर्ट रीडर मेंस का एग्जाम होने के बाद अब बारी है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून के एग्जाम की। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में उठता है कि सर इस दोनों एग्जाम का एग्जाम डेट कब होगा, ये आप सबसे पहले आप हमको बता दीजिए। कुछ और बताइए, नहीं बताइए, लेकिन ये आप बता दीजिए। पढ़े ना पढ़े, पढ़ाई छोड़ के सारा काम हो जाए, हम उन सारे कामों में लग जाए जो पढ़ाई से हटके है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम डेट जो लोगों के मन में बैठा हुआ है कि एग्जाम डेट आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो ये सपना आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई आपको करना ही नहीं चाहिए और किसी भी तरीके के पढ़ाई के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि सर रीडर मेंस का एग्जाम जब आएगा तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम से 10 या 12 दिन पहले नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया तब सबका हवा निकल गया। भाई एकदम सही सही बता रहे हैं। अब सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें, इतने कम दिनों में सटीक रणनीति बता दीजिए और एक सटीक हमको पीडीएफ दे दीजिए जो हम खुद से पढ़ लें। भाई उस समय अगर आप 8 घंटे की भी तैयारी करते हो तो आपका तैयारी कंफर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है। क्लर्क में भी सिलेबस है और आपका प्यून में भी सिलेबस है ना। तो बहुत सारे सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ, क्लास रूटीन के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। आपको फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है, और तैयारी आज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अगले 3 महीने के लिए, तब आपका रिजल्ट होने जा रहा है। अदरवाइज आप इसका सपना छोड़ दो। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा भी कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने रीडर मेंस का एग्जाम दिया है उनका टाइपिंग भी है, मैंने टाइपिंग पे वीडियो बनाया है, मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हो। और जितने भी सिविल कोर्ट के एग्जाम होने वाले हैं या होने वाले थे, उन सारे एग्जाम के ऊपर, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे वो करंट अफेयर की बात करें, चाहे वो मैथ्स की बात करें, चाहे वो जीएस की बात करें, इन सारे चीजों का वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है। अब यहां मैंने ये थंबनेल क्यों लगाया है कि सर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून अभी भी मौका है सटीक रणनीति। मैं आपको जगाना चाहता हूं कि अगर आप सोए हुए हो तो भाई जग जाओ। इसलिए जग जाओ क्योंकि बस 2 से 3 महीना हमारे पास टाइम है, और इस टाइम में आप पूरा जीरो लेवल से तैयारी करोगे या फिर आप मॉक टेस्ट लगाओगे। देखो भाई, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज आपको लगाना पड़ेगा। जब तक आप एग्जाम के पैटर्न के रेलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगा और उस 2 महीने में हम फाउंडेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, सारा पीडीएफ से पढ़ भी लेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। पीडीएफ से तो कुछ होता ही नहीं अगर हमसे तुम जेन्युइनली पूछो, है ना। क्योंकि तैयारी तो हम भी कर चुके हैं ना, हम भी सारे एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं। उस समय होता क्या है कि आपका जो हैंड रिटन नोट्स होता है, जो आप वीडियो से देख के खुद से कॉपी में लिखते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर करने आया हूं, और क्लास रूटीन के साथ क्या क्या अवेलेबल होगा, आपको इस चैनल से क्या क्या मिलेगा, वो मैं आपको बताने आया हूं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर यूट्यूब फ्री क्लास रूटीन आपको क्या क्या होने वाला है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, सिलेबस पे भी बनाया था, सटीक रणनीति पे भी बनाया था, सिविल कोर्ट प्यून और क्लर्क के लिए दोनों मैंने बनाया था, है ना। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपका पूरा का पूरा रूटीन जो आपको दिख रहा है, इसमें क्लर्क और प्यून का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाने वाला है। कहाँ मिलेगा भाई? एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, है ना। एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में होगा पिन किया हुआ, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, वीडियो छोटा ही बनेगा, लेकिन एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल में आगे बताऊंगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो होता क्या है कि मैथ्स की क्लास आपकी बहुत जल्द आने वाली है, रीजनिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जा रहा है, रीजनिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जा रहा है। ठीक है। जीके जीएस भी आपको मिल जा रहा है, 5 बजे आपको जीके जीएस की क्लास मिल जा रही है। ये आपका 5 PM रख लो। अच्छा, हिंदी की क्लास भी आपको मिल जा रही है कब? 4 PM पे आपको क्लास मिल जा रही है। ठीक है। करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह 6 AM में मिल जा रही है ना। इंग्लिश और मैथ्स के लिए बहुत जल्द आपको चैनल पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, और वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा। जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं लगाया है, या फिर बहुत सारे बच्चे का फाउंडेशन कंप्लीट है, और बहुत सारे बच्चे अगर ये भी सोच रहे हैं कि सर सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो भैया बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है ना। अब देखिएगा, एक एक बारी बारी से मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा। अगर इस चीज का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लर्क और प्यून का पूरा सिलेबस का आपको पीडीएफ यहाँ मिल जाने वाला है। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर यहाँ पे देख लो। देखो मैंने वीडियो भी बनाया था कि सर इस बार रीडर मेंस का टाइपिंग जो होगा वो मंगल पे होगा, कुर्ती देव पे होगा, या फिर रीडर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, एकदम सटीक मैंने बताया है। ठीक है।
अब सुनना कि बच्चे जो है वो रीडर जो मेंस का एग्जाम देकर है, उनका जो टाइपिंग है, किन्हीं लोगों को टाइपिंग आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को एकदम सही सही बताना, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो कमेंट करके एक बार सही बताना कि सर अब मेंस वो निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि सर टाइपिंग उनका 60 प्लस नंबर जा रहा है, 65 प्लस नंबर जा रहा है, लेकिन टाइपिंग उनका 0 है। तो जब 0 हो जाएगा तो तैयारी अगर 7 से 8 घंटा भी करेंगे रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंसी के तौर पे, और ऊबना नहीं है। जहां बोरिंग फील हुआ, बोरिंग नाम का शब्द आया पढ़ाई में कि भैया पढ़ाई वहीं पे ठप हो जाएगा आपका, तब आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। मोटिवेशन होता क्या, सुबह उठो, माँ बाप का चेहरा देख के उठोगे तो एकदम दिल में बना रहेगा, दिमाग में बना रहेगा कि भैया जिस बार जॉब लेना है कि नहीं। चाहे वो क्लर्क का बात करें, चाहे वो प्यून का बात करें, फिर रीडरमेंस का बात करें। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और कि जिन लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने पेड कोर्स खरीदा है, एक बार और मैं बात ध्यान में दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों ने पेड कोर्स खरीदा है उनसे कुछ बातचीत करनी है कल मुझे, है ना। तो कल आप क्या करना, यहाँ पे इस नंबर पे पेड कोर्स वाले जो लोग खरीदे हैं या फिर जो लोग खरीदने वाले हैं, इस नंबर पे एक बार मैसेज कर लेना 9122135025 पे, कि पता चले कि कितने लोग एक्टिव है और कितने लोग सोए। बहुत सारे लोग सो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि सर हमारा एग्जाम है, वो किसी और चीज में लगे हैं। पढ़ाई, मैंने बोला तो सर पढ़ाई छोड़ के सारे किसी और चीज में लगे हैं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, यहां से मैं फिर से एक बार सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं क्लास के बारे में एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तुम जरा ध्यान दो कि ये क्लर्क का सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जग जाओ, आपके अंदर वो ताकत आना चाहिए कि सर हमको फिर से उठना है, फिर से तैयारी करना है और फिर से मॉक लगाना है, जो हमारा नंबर बहुत बेहतरीन लाके देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लर्क वाले में तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आपका 20 नंबर का पूछ रहा है, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर आपका 20 नंबर का पूछ रहा है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 15 नंबर का पूछ रहा है, जो सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है इसी चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स की भी क्लास आपको पूरा का पूरा पेड कोर्स में कंप्लीट कराया हुआ है मैथ्स भाई, है ना। रीजनिंग भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, कंप्यूटर भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। टोटल आपका 90 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो भाई 90 नंबर में से अगर आप यहां मॉक लगाते हो तो 70 प्लस तो मिनिमम आपका आना चाहिए, 75 प्लस तो मिनिमम आपका आना चाहिए, तभी तो वहां 60 प्लस लेके आओगे, तभी तो वहां 55 प्लस लेके आओगे। बात समझना, यहाँ के मॉक में वहां के मॉक में अंतर होता है। वहां का एग्जाम कुछ अलग लेवल पे या फिर टफ लेवल पे पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टेनो वाले में इन्होंने डेमो दिखाया था, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। रीडर वाले जो मेंस का एग्जाम जो हुआ था उसमें कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे, ठीक है। लेकिन क्लर्क वाले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, क्लर्क हो चाहे मैं प्यून की बात करूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि सर देखो ये रीजनिंग का अलग अलग चैप्टर है, इसका पीडीएफ अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा, तुम एक एक चैप्टर लिखोगे, एक एक चैप्टर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लिखोगे, उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाओगे, फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, तब जाके बेड़ा पार होने वाला है, ठीक है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया, जितना दिया गया पहले उतना तो कंप्लीट कर लो। इंग्लिश का सिलेबस हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हिंदी का सिलेबस हो गया, ये भी बहुत आसान है। ये तो चीज आपका हो गया। ये जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लीगल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो ये सारा कुछ आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। अब होता क्या है कि यहां हम लोग करेंगे क्या, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ये इंग्लिश का है तो इंग्लिश में जितने भी चैप्टर है उसको अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में होता क्या है कि रीजनिंग की मैं बात कर लूं तो सिटिंग अरेंजमेंट लिखो, सिटिंग अरेंजमेंट के 200 क्वेश्चंस को बनाओ। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा या फिर एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और एक क्वेश्चन, एक जो आपका फिगर होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, उस पर 4 क्वेश्चन देता है। तो 200 क्वेश्चन तुम अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो 800 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां भी वही कंडीशन है, इसका भी 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट का 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इतना प्रैक्टिस करोगे तब मॉक टेस्ट लगाओगे, तब अंदाजा लगेगा कि मेरा 50 प्लस नंबर आएगा या फिर 40 प्लस पे ही हम फंस जा रहे हैं। तो अपनी औकात का पता लगाने के लिए मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया उपाय है, ठीक है। सिलोजिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, 200 क्वेश्चन लगा लो, यहां भी 200 क्वेश्चन लगा लो, वेन डायग्राम का 300 क्वेश्चन लगा लो। तो इतना तो तुमको करना पड़ेगा। अब कितना समय किन विषयों को देना चाहिए ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहां देखोगे एक चीज मैं आपको और बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्लर्क के लिए हमारा जो ये सेवक बैच है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोर्स बेचना है, बात को समझना। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। अब ले चुके मतलब अब क्या है कि अब एडमिशन कब लोग लेंगे, जब एग्जाम डेट आ जाएगा, तब कोई फायदा नहीं है। तब फिर वही तुम चिकरोगे, चिल्लाओगे कि सर अब मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो। भैया हम नहीं कंप्लीट कराएंगे, वीओडी बैच है, इसमें कुछ क्लासेस बाकी है जो आपके क्लासेस चलेगी, है ना। नेक्स्ट मंडे से आपका क्लासेस चलने वाला है, ठीक है।
तो ये जो बाकी जो चीजें हैं वो आपके वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सारी बातें। ठीक है, तो जाके आप ऐप पे ये कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हो। प्यून के बारे में बात करेंगे। प्यून का बहुत अच्छा और बहुत हल्का सिलेबस है, लेकिन प्यून में बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो बहुत पहले फॉर्म भरे हैं और बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनकी शादी हो गई, जिनके बाल बच्चे हो गए, उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, पारिवारिक दिक्कतें आती है। तो इन सारे लोगों के लिए अभी से मैं कह रहा हूं कि भैया इसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में देखिए क्या क्या सिलेबस, इंग्लिश में क्या क्या है, मैथ्स में क्या क्या है। टोटल आपका 85 नंबर का पूछेगा। इंटरव्यू का भी तैयारी आपको करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं इंटरव्यू का भी तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्लर्क वाले में और आपके किस में, प्यून वाले में। वो सारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप हमारे साथ रहोगे तभी ना। ठीक है, यहाँ ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो इसके लिए भी हमने प्यून का बैच लाया है, जिसमें आपका सेवक बैच है, ये भी वही है आपका। इसमें हिंदी, इंग्लिश, आपका जो मैथ्स है वो आपका पूरा का पूरा जीके जीएस कवर कराया गया है। जो भी आपसे पूछा जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, ये आपको वहां पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास रूटीन पे कि सर किस तरीके से किस चीज को समय दिया जाए। सबसे पहले तुम जब सुबह उठते हो भाई, सुबह उठते हो, मॉर्निंग का समय होता है। ठीक है, मॉर्निंग का समय होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर 6 AM में अगर आप उठते हो, मान लो 6 बजे आराम से उठ ही जाते होगे, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर देख लो। सबसे पहले आप 1 घंटा करंट अफेयर देख लो, 6 से 7 बजे के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट अफेयर देख लो। अपने आप को बांधना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारियों से पड़े अपने आप को पढ़ाई में बांधना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करो यहाँ पे कि 8 से 8 बजे क्या करो, मतलब 6 से 7 उठो और फ्रेश व्रेश होके अपना 6 से 8 के बीच में 1 घंटा रखो। ठीक है, अगर मान लो कि पढ़ने का सर हमको सुबह 6 बजे मन नहीं है करंट अफेयर, तब हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, उस 1 घंटे को आप किसी भी 24 घंटे में रख सकते हो। जबरदस्ती नहीं करना कि जबरदस्ती हमको पढ़ना है, मन करेगा तभी पढ़ना है, लेकिन हाँ उतना पढ़ना है, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने मन में, है ना। तो ये आपका 8 AM पे आ जाओ, 8 AM पे आप मैथ्स ले लो, मैथ्स ले लो। ठीक है, 8 से 10 रख लो कि मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका है कि आप 11 बजे से लेके 12 बजे तक आप रीजनिंग को दे दो, रीजनिंग को दे दो, है ना। और रीजनिंग में भैया ये 100% में 100% आप ला सकते हो, इस बात की गारंटी है, अगर आप डेली कंटिन्यू हमारा वीडियो सेशन अटेंड करते हो तो। और हिंदी की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, जीएस की भी बात कर रहा हूँ। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ना भाई, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि तुम सोचोगे कि सर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, है ना। तो वो पूरा का पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मान लो 2-3 घंटा रेस्ट कर लो खाना वाना खा के, तो 3 से 4 PM के बीच में आप क्या करो, इंग्लिश उठा लो। ठीक है, इंग्लिश उठा लो। इंग्लिश में जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका पेपर है, वो सारा का सारा उठा लो। इतना ही सब्जेक्ट है ना। और एक बचा आपका जीएस और कंप्यूटर भी बचा है। तो कंप्यूटर के लिए आप क्या करो, ये आप 7 बजे से 7 से 8 PM के बीच में 1-1 घंटा करके पढ़ना है, ज्यादा देर समय नहीं देना, 1-1 घंटा करके पढ़ोगे। और सबसे बड़ा बात है कि लोग बैठ नहीं पाते हैं पढ़ाई के लिए। अगर 3 घंटे का मूवी लगा हुआ है कोई बढ़िया सा, बोलोगे सर आते थोड़ा वॉशरूम से, लोग बोलेगा नहीं यार रुको पैसा लगा हुआ है, 1 मिनट या 5 मिनट का सीन छूट जाएगा। तो 8 घंटा पढ़ने के नाम पे भागना नहीं है, पहले 1 घंटे से स्टार्ट करना है। पहले हम 1 घंटे बैठ तो जाए, अगर हम 1 घंटे बैठ जाते हैं तो 7 से 8 हम आराम से जीएस देख लेंगे, जीएस का टॉपिक देख लेंगे। अब देखो जीएस का टॉपिक देखना और सोने से पहले एक बार और रिवीजन करना, ये ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, 2 चीज, एक करंट अफेयर और एक आपका जीएस का टॉपिक। ठीक है, उसके बाद 9 से 10 के बीच में आप एक काम करो, जो भी आपका बाकी सब्जेक्ट है मिसलेनियस है, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सारा कुछ आप देख लो, ये फिक्स है, फिक्स है, इसमें उतना घुसना नहीं है, सागर नहीं है। आसान आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे पीवाईक्यू के तहत, जो भी आपका सवाल है। जो बुक होगा मैं बुक भी एक बार बता दूंगा, कमेंट करोगे, जो जो परेशानी है आपको कमेंट करोगे, मैं सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकाल के देने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब जब सोने जाओ, अब जब आप सोने जाओ नाइट में, है ना, नाइट में आप सोने जाओ, तो नाइट में सोने से पहले भैया, सोने से पहले अपने आप को 30 मिनट फ्री रखो, 30 मिनट अपने आप को फ्री रखो खाना खाने के बाद। उस 30 मिनट में जीएस का और करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक है उसको एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है, आप घर के बगल में एक ग्रुप भी बना सकते हैं, उस ग्रुप में आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और उस ग्रुप डिस्कशन से इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में मान लो 10 लोग रहेंगे, क्या रहेंगे भाई, 10 लोग रहेंगे। अब इस 10 लोगों के पास 10 अलग अलग
तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। उस 10 तरीके के क्वेश्चंस को आप आसान तरीकों से बताओगे और सुनोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और तुम जो रात में पढ़े हो उसको तो आप इस 10 लोगों के बीच में रख ही सकते हो ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा चीज है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जीएस का जितना भी टॉपिक है, कंप्यूटर का जितना भी टॉपिक है आपका, हिंदी का जितना भी टॉपिक है आपका, इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है, रीजनिंग तो लॉजिकल है, मैथ तो लॉजिकल, प्रैक्टिस का चीज है वो तो अलग हम लोग घर पे कर लेंगे, लेकिन इन सारे चीजों का अपने घर के अगल बगल में ग्रुप डिस्कशन किया करो। क्योंकि आप जो पढ़े जब तक किसी को बताओगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं तब तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा, उन सारी चीजों को रटना पड़ेगा कि नहीं रटना पड़ेगा। तो रटने से बचने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया करो, और ये ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो ये एक बार रूटीन फॉलो कर लिया करो, और सारा का सारा वीडियो आपके इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो जाकर आप या तो प्लेलिस्ट देख सकते हो या फिर वीडियो ढूंढ लो। हिंदी का मैंने 100 प्लस मुहावरा कराया है, बहुत सारा वीडियो है। एक आपका 3.5 घंटा का रीजनिंग का पूरा मैराथन सिविल कोड के नाम पे है, उसको देख लोगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉगी है, रैंकिंग है, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन टेस्ट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, सब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि सर अगर इतना पढ़ लेंगे फिर भी रिजल्ट नहीं होगा, तब रिजल्ट नहीं होगा तो भैया इसी पैटर्न पे तो बहुत सारे एग्जाम है आपके पास। हाँ, अगर आपका उम्र निकला जा रहा है या उम्र खत्म हो गया तब तो आपके लिए लास्ट चांस है, तो आपको करना पड़ेगा इतना, है ना। अभी बहुत सारी वैकेंसी है, एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आई है, सीपीओ है आपका, सीएचएसएल है, एमटीएस है, बहुत सारा वैकेंसी है। तो जितना पढ़ोगे वो सब वहां भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एक बार देख लो, जो भी कष्ट दुख परेशानी होगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एकदम फैलाओ, शेयर करो, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बाद बाकी उस नंबर पे मैसेज करके और जो भी परेशानी आप एक बार बता सकते हो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।